अस्सलाम वालेकुम। आज हवाला आपकी जिस VM पे CTF चैलेंज करे थे दैट वन इज रिटर्न वन। अगर हम VM के बारे में बात करें तो ये VM एक लिनक्स बेस्ड VM है एंड इसमें हमें वन फ्लैट कैप्चर करना है और इसमें हमें वर्डप्रेस साइड मिलती है। सो हमें वर्डप्रेस तो हैड करते अपना फ्लैट कैप्चर करना है। सो चलिए अपने चैलेंज की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ रिटर्न वन तो वर्चुअल बॉक्स में स्टार्ट कर दिया है। अगर आप VM यूज कर रहे हैं प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। इसके साथ साथ हम अपने तालिनस में इंटर कर जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने देख लेते हैं तालिनस की IP। तो इस तरह हम IP DDR टाइप दे दें। तो हमारे तालिनस की IP ये है, हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं। हमने तालिनस की तो IP फाइंड कर ली। अब बारी अपने टार्डी मिनी रिटर्न वन की IP फाइंड करनी थी। तो देखिए जैसे थे हमारा टार्डी विच इज रिटर्न वन सेम नेटवर्क से कनेक्टेड है जिससे हमारे तालिनस से कनेक्टेड है। सो हम सूडो नेट जिस तरह की मदद ने नेट में जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं उनकी IP फाइंड कर सकते हैं। सो दैट कमांड इसके बाद हम अपने डिफ़ॉल्ट डेट पे मीनिंग अपने राउटर की IP टाइप कर देते। माई तेज इज 192.168.8.1 आपके तेज में 0.1 .10.1 और .1.1 भी हो सकता है। बेशतरी जो आपके राउटर की IP वो अब यहाँ टाइप करें, उसके बाद /24 लिखते टाइप कर दीजिए। तो इसी साथ यहाँ हमें रिजल्ट मिलती है। हमें से कंट्रोल सीध बातें स्टॉप कर देती है। हमें रिजल्ट में 2 IPs मिली है। फर्स्ट वन इज 192.168.8.1 ये हमारे डिफ़ॉल्ट IP है एंड सेकंड वन इज 58 जो तो हमारे टारगेट की IP है। क्योंकि बेसिकली राइट ना हमारे नेटवर्क में सिर्फ 2 ही डिवाइसेस कनेक्ट थी, हमारे तालिनस एंड हमारे टारगेट मशीन। अगर आपके नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइस कनेक्टेड है सो आप तो ये 1 बाय 1 चेक करना होगा तो उनमें से कौन सी IP आपसे टारगेट दी है। तो हम यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल पिन करते चेक करते हैं कि क्या हम सक्सेसफुली पिन कर पा रहे हैं अपने कनेक्शन या नहीं। सो हम अपने टारगेट से सक्सेसफुली कनेक्ट हो पा रहे हैं। सो हम इसे कंट्रोल चीज बातें स्टॉप कर देते। तो चलिए अब हम ये फाइंड करते हैं कि हमारे टारगेट पे कौन सी सर्विसेज रन हो रही है एंड फॉर विच पोस्ट दे आर रनिंग। इसके लिए हम nmap यूज करे थे। सो द कमांड इज इसके बाद अब हम अपने टारगेट की IP टाइप कर दे। आपके तेज में चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आप तो क्या IP मिलती है आपके टारगेट। देखिए यहाँ हमें रिजल्ट मिल दिया एंड हमें यहाँ नज़र आ रहा है तो 2 पोर्ट्स ओपन है। फर्स्ट वन इज पोर्ट 22 विच इज यूज फॉर SSH एंड SSH इज इनेबल एंड द वर्जन SSH इज रनिंग इज 7.2p2 and the second one is port 80 which is used for HTTP and the web server which is using is Apache HTTP। तो देखिए जैसे थे हमारे टार्डी में ए वेब सर्वर रन हो रहा है मीनिंग थे हमारे टार्डी पे ए वेबसाइट लाजमी होस्टेड हुई थी। सो ये हम चेक कर इसके लिए हम अपने वेब ब्राउज़र में आते हैं एंड वेब ब्राउज़र में आने बाद हम ये सिंपल अपने टारगेट की IP टाइप कर दे दें। तो यहाँ से हमारे सामने ए वेबसाइट ओपन होगी और अगर हम यहाँ देखें तो बेसिकली ये एक टेम्पलेट वेबसाइट है और हमें ये पता लगता है कि ये वेबसाइट वर्डप्रेस से लिंक है मीनिंग यहाँ पे वर्डप्रेस रन हो रहा है। एंड जैसे कि हमने रिटर्न वन डिस्क्रिप्शन में देखा था कि यहाँ एक वर्डप्रेस वेबसाइट रन होगी जिसमें हमें हैक करके अपना फ्लैश कैप्चर करना है। तो जैसे कि वर्डप्रेस है तो वर्डप्रेस का लॉगिन पेज होता है जो भी URL मीनिंग अब इन दिस स्टेज वी हैव IP नहीं तो यहाँ URL होता है /wp-login। तो कई दफ़ा क्या होता है आप तो .php टाइप करना होता है क्योंकि वर्डप्रेस का लॉगिन पेज है वो .php में है। तो हम यहाँ बेसिकली एडमिन एंड देन पासवर्ड भी एडमिन ही ट्राई करते हैं। तो ये पासवर्ड नहीं है होते तो हमें पासवर्ड यूज़र ने फाइंड करना हम ये फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हिडन डायरेक्टरी फाइंड करना है निटो की मदद से द कमांड इज। इसके बाद हम अपने टारगेट की IP टाइप कर दे। तो काफ़ी टाइम के बाद हमें यहाँ कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा मीनिंग के निटो तो भी कोई भी हिडन डायरेक्टरी नहीं मिली। तो हमें स्टॉप अटैक तो स्टॉप कर देते हैं। सो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डायरेक्टरी बूट फॉर बाय यूजिंग डरबस्टर। सो हम डरबस्टर का यूज़ करते हैं सिंपल हम यहाँ मेन्यू में आते टाइप करते हैं डरबस्टर एंड डरबस्टर ओपन कर लेते हैं। डरबस्टर ओपन करने के बाद हम फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट में अपने टारगेट की IP टाइप करें। उसके बाद थ्रेश तो हम थोड़ा सा बढ़ाते मे भी 35 कर लेते हैं। यहाँ से हम अपने वर्ड लिस्ट तो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम मीडियम वर्ड लिस्ट तो सिलेक्ट कर लेते हैं एंड अपने टैग तो स्टार्ट कर देते हैं। अगर यहाँ हम रिजल्ट में जाए तो हम यहाँ देख सकते हैं हमें कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी मिल रही है। सो हम इसे एक्सेस करने की ट्राई करते हैं।
सो यहाँ हमें ब्लैंक पेज आ रहा है। सो इसका मतलब पेजेस ऑफ फाइल तो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट आर गुड थिंग। और हम इसी की मदद से रिवर्स सेल तो एक्सेस करेंगे और हमें यहाँ कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन और डायरेक्टली नहीं मिल रही। सो हम इस टैब को भी स्टॉप कर देते हैं। तो देखिए जैसे कि हमारे टार्डी पे वर्डप्रेस साइट रन हो रही है और फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो भी वर्डप्रेस साइट तो यूज़र है वो यूज़र नेम फाइंड करना है। सो इसके लिए हम जब WP स्टैंड की मदद से फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र नेम फाइंड कर दें एंड देन पासवर्ड भी फाइंड कर दें। सो द कमांड टू फाइंड यूज़र नेम और वर्डप्रेस यूजिंग WP स्टैंड इज एंड देन वी प्रेस इंटर। तो यहाँ हमारा टैब कंप्लीट हो गया और यहाँ हम देख सकते हैं हमें 2 यूज़र मेन है, रिटर्न एंड रिटर्न ऑथर। तो हम रिटर्न ऑथर तो ट्राई करते हैं कि क्या ये यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो हम टाइप कर देते हैं यूज़र नेम में रिटर्न ऑथर है, पासवर्ड हम कुछ भी टाइप कर देते हैं। तो हमें यहाँ एरर आ रहा है कि पासवर्ड जो है वो इनकरेक्ट है बट यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है। सो हमें ये पता लगा ये यूज़र एग्जिस्ट करता है। सो अब हम इसका पासवर्ड फाइंड करते हैं। सो अगेन पासवर्ड फाइंड करने के लिए हम वर्ड लिस्ट का यूज़ करें द WP स्टैंड की मदद से एंड द वर्ड लिस्ट विच वी आर यूजिंग इज root वर्ड लिस्ट। द कमांड इज इसके बाद हम कैपिटल U टाइप करें थे बिकॉज हम यहाँ यूज़र नेम स्पेसिफाई करे थे क्योंकि हमें यहाँ यूज़र पता है। उसके बाद यहाँ हम अपने वर्ड लिस्ट का पाथ सेलेक्ट कर लेते और या आप हमारी तरह यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं सिंपल पाथ एंड देन वी प्रेस इंटर एंड हमारा टैग यहाँ कंप्लीट हो गया एंड हमें यहाँ पासवर्ड मिल गया विच इज़ फुटबॉल 7। सो हम ट्राई कर लेते हैं पासवर्ड से लॉगिन करने की एंड हम यहाँ सक्सेसफुली लॉगिन हो गए। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू अपलोड अ रिवर्स सेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिवर्स सेट क्रिएट करना है। सो इस तरह हम सिंपल अपना लीफ पैड ओपन करे दें और यहाँ आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ तोड़ लिखा है आपने सेम टू सेम लीफ पैड में आप कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ करें उसमें सेम टू सेम यही कोड आपने कॉपी पेस्ट करना है बट द थिंग विच यू हैव टू चेंज इज द IP एड्रेस। देखिए यहाँ हमने IP एड्रेस वो टाइप किया जो हमारे तले लिनक्स की IP है, यहाँ आप देख सकते हैं। सो आपके केस में आपने सारा कुछ तो सेम लिखना है, सिर्फ यहाँ आपने अपने लिनक्स की जो IP हुई थी आपके केस में वो यहाँ टाइप कर देनी है और इसे सेव कर देना है जो भी आप नेम देना चाहे .php में। सो अब हम इसे अपलोड करते हैं बट वेट अ मिनट, यहाँ हमें प्लगइन का तो ऑप्शन आ रहा ही नहीं है जिस तो में हम अपना रिवर्स सेल अपलोड करें। सो हम कुछ और वे फाइंड करते हैं अपना रिवर्स सेल तो अपलोड करने थे। अगर हम पोस्ट देखें ऐड पे लोड तो हो सकता है यहाँ हम अपना पे लोड ऐड कर पाएँ। सो हम देखते हैं यहाँ हमें क्या ऑप्शन मिलता है। तो सो यहाँ आ रहा है ऐड पे लोड अपलोड अ फाइल और पिक फ्रॉम योर लाइब्रेरी। सो होपफुली यहाँ से हम अपना रिवर्स सेल अपलोड कर पाए। तो हम यहाँ से ट्राई करते हैं अपलोड करने की। अगर हम यहाँ अपलोड में जाए एंड अपने रिवर्स सेल तो अपलोड करें .png में। सो हमें एरर आता है नो परमिटिव फॉर स्टोरेज रीजन। तो देखिए यहाँ स्टोरेज रीजन की वजह से हम .php में फाइल तो अपलोड नहीं कर पा रहे बट हम यहाँ तो काम कर सकते हुए ये है हम इस रिवर्स सेट के साथ एक ब्लैंक .html फाइल भी ऐड करते अपलोड करने ट्राई करते हैं जिससे ते वर्डप्रेस सर्वर तो ये रहेगा कि ये तो ही .php मीनिंग एक HTML फाइल है तो वो इससे सक्सेसफुली अपलोड कर सकता है। सो इस तरीके सिंपली हम टर्मिनल में आते हैं और यहाँ हम अपने डेस्कटॉप में आ जाते हैं क्योंकि हमारा रिवर्स सेट डेस्कटॉप में है। यहाँ हम सिंपली एक ब्लैंक HTML फाइल बना देते हैं index.html के नाम से। सो हमारे पास ब्लैंक HTML फाइल भी है एंड अपना रिवर्स सेल भी है। सो हम इन दोनों से जिप फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं। सो यहाँ हमारे पास जिप फाइल आ गई जिसमें हमारा रिवर्स सेल एंड ब्लैंक HTML फाइल दोनों मौजूद हैं। तो अब हम अपलोड करने पर ट्राई करते हैं। तो यहाँ से हम अपलोड पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ से हम अपने अगेन अपलोड पे क्लिक करते हैं। तो हमारी यहाँ अपलोड नहीं हुई, हम अगेन चूज और जिप फाइल यही फाइल हम इसे अपलोड पे क्लिक करते हैं और सो टाइटल में हम सेल ही लेने देते हैं इंसर्ट एज आई फ्रेम, ये हमने सिलेक्ट करना है। अगर हम लाइट बोर्ड या तो योर ऑप्शन करे दे तो हमारा रिवर्स सेल काम नहीं करेगा। उसके बाद सिंपल हमने सारा कुछ यही
डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखनी है जो आप यहाँ अपने स्क्रीन के सामने दे सकते हो। सिंपल इंसर्ट पे क्लिक कर दे दें तो हमारा रिवर्स सेल सक्सेसफुली अपलोड हो जाना चाहिए। और देखिए जैसे थे हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था, हम इस वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट तो एक्सेस कर सकते हैं, मिनी डायरेक्टरी तो एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा रिवर्स सेल जो है फर्स्ट ऑफ ऑल WP अपलोड से बाद कॉन्टैक्ट देन अपलोड, देन ये पेज आर्किटेक्चर डॉट -अपलोड इसमें है। और उसके बाद सेल मीनिंग हमारे जो जिप फाइल का नेम था वो हम दे दें। उसके बाद जो हम फाइल एक्सेस करना चाहते हैं उसको टाइप कर दें। तो हम इतना यहाँ से कॉपी कर लेते हैं बिकॉज हमने जो नेम अपने रिवर्स सेल में दिया था वो सेल था। तो हम सिंपली यहाँ से सब को मिटाते इसे ऐड कर देते हैं। और इसके बाद हमारा सेल का नाम जो था cell.php। सो इसी के साथ हम अपने तालिनस में अपना रिजनल भी स्टार्ट कर देते हैं 443 बिकॉज हमने 443 पोस्ट 25 T3 रिवर्स सेल बनाते हुए तो हमने यहाँ रिजनल स्टार्ट कर दिया। तो अब हम इस पेज को एक्सेस करने की ट्राई करते हैं। सो होपफुली अगर सब कुछ ठीक था तो हमें रिवर्स सेल मिल जाना चाहिए। तो हमें यहाँ हमारे रिवर्स सेल मिल गया। तो हम देखते हैं हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि क्या यहाँ पाइथन इंस्टॉल है। जी हाँ पाइथन इंस्टॉल है। सो हम इस बैच सेल स्वाम कर लेते हैं जिससे हमें प्रॉपर वे में रिजल्ट मिले। सो राइट नाउ हमें अब बैच इन्वायरमेंट मिल गया है और हमें प्रॉपर वे में रिजल्ट मिल गया है। सो अब हम अपने फ्लैश को फाइंड करते हैं। तो देखिए अगर हम होम डायरेक्टरी में देखें तो हमारे पास 2 यूजर्स के फोल्डर मिल जाते हैं। द फर्स्ट वन इज हैकर एंड सेकंड वन इज ऑफेंसिव हैक। सो अगर हम जो डिफ़ॉल्ट यूज़र में है उसमें अगर हम देखें तो हम ये दे पा रहे हैं द यूज़र ऑफेंसिव हैक। उसके पास सारी इंफॉर्मेशन वो इस कमांड को एज अ सूडो रन कर सकता है। सो हम इसमें जानने की ट्राई करते हैं। ओके सो हमने जैसे देखा था ऑफेंसिव यूजर के पास GDB कमांड तो एज अ सूडो रन करने परमिशन है। सो हमने इस कमांड की मदद से ऑफेंसिव स्टोर टीम में स्विच कर पाए। सो देखिए यहाँ हमें इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है। हमने यहाँ विच डॉटर किया तो हमें यह पता लगता कि हमारे टारगेट में डॉटर इंस्टॉल है। सो अदर डॉटर इंस्टॉल है हमारे टारगेट मशीन में। सो इसका मतलब कोई ना कोई डॉटर इमेज लाजमी पड़ी हुई थी हमारे टारगेट के मशीन में। सो अगर तो इमेज पड़ी है तो उसकी मदद से में भी हम रूट में जा सकते। तो अगर हम डॉटर इमेज एलएस करें तो हमें यहाँ उबंटू की डॉटर इमेज देखने को मिलती है। इसे रन करने के लिए हम उसके बाद हम अपने इमेज का नाम भी उबंटू टाइप करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं एंड यहाँ हम रूट एक्सेस मिल चुका है। रूट डायरेक्टरी में आते हैं। सो इसके बाद हम रूट डायरेक्टरी में इंटर करने की ट्राई करते हैं। होते हमें पहले हिंट मिला था कि हमारा फ्लैश रूट डायरेक्टरी में है। तो अब हम इंटर प्रेस करते हैं, एलएस करते हैं। सो वेट मैंने यहाँ तो हमें कोई भी फाइल नहीं मिली। हम हिडन फाइल्स भी चेक करते हैं। तो देखिए हमने जो उबंटू की इमेज माउंट की थी वो MNT के अंदर माउंट की थी। सो इसका मतलब जो हमारा रूट डायरेक्टरी है वो MNT डायरेक्टरी के अंदर आ जाती है और जिसे हम माउंट डायरेक्टरी भी कहते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ जाने की ट्राई करें MNT में आ दे। सो अब हमें जो है रूट डायरेक्टरी में इंटर करते हैं। होते सो हमारा फ्रंट साइज जो है वो बहुत बड़ा था, इससे हमें प्रॉपर फ्लैग नहीं मिल रहा। बट बाय द वे नाउ हमें हमारा फ्लैग मिल गया और इसी तरह हमने ये हैकिंग चैलेंज कंप्लीट किया। तो देखिए रीटैप तेरे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने टारगेट की IP पॉइंट देनी। हमने अपने टारगेट की IP पॉइंट थी उसके बाद हमें यह पता लगा हमारे टारगेट में 2 पोर्ट्स ओपन है, पोर्ट 80 एंड पोर्ट 22 और ये वेब सर्वर रन हो रहा है एंड वर्डप्रेस की साइट रन हो रही है। फिर हमने वर्डप्रेस वेबसाइट तो एक अकाउंट का यूज़र नेम है, पासवर्ड फाइंड थी या फिर हम उस पर लॉग इन करे। फिर हमने अपना रिवर्स करते इस तरह एक ब्लैंक HTML के फाइल में कंबाइन करते अपलोड किया था। फिर हमें रिवर्स से मिले बाद हमें एक यूज़र मिला ऑफेंसिव है। फिर हमने उस पर स्विच किया। फिर उस पर स्विच करने के बाद हमें पता लगा कि हमारे टारगेट में डॉटर इंस्टॉल है और उबंटू की इमेज भी वहाँ है।
सो हमने उबंटू दी इमेज तो माउंट किया MNT फोल्डर में और माउंट फोल्डर में, और उसके बाद हमें रूट एक्सेस मिल गया जैसे हमने अपने उबंटू इमेज तो डॉटर पे रन किया। फिर हमने हमारा फ्लैश तो रीड किया और इस तरह हमने ये चैलेंज कंप्लीट किया। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो अभी जल्दी से चैनल तो सब्सक्राइब करिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।